आपको एक खबर बताते हैं। ये आज की काफ़ी जिसे कहें कि इंस्पायरिंग खबर है। विस्तारा एयरलाइंस की एक फ्लाइट संख्या UK 814 कल यानी 27 अगस्त को शाम बेंगलुरु से दिल्ली के रास्ते में थी। यात्री बेफिक्र होकर आराम से बैठे हुए थे। तभी एक जिस फ्लाइट के अंदर जो एयरलाइंस का स्टाफ था यानी कि एयर होस्टेसेस थे, उन्होंने एक कॉल में सबको बेचैन कर दिया। घोषणा की गई कि प्लेन में एक 2 साल की बच्ची है जो बेहोश हो गई है। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। कुछ समय पहले ही उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और वो अपनी मां के साथ बेंगलुरु में उसका ऑपरेशन हुआ था, बेंगलुरु से दिल्ली आ रही थी। ये बच्ची जन्मजात हृदय रोग जो है उससे पीड़ित थी। वहीं पर बिल्कुल देवदूत बन के उसी प्लेन में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के 5 डॉक्टर सफर कर रहे थे। जी हां, ये एम्स के 5 डॉक्टर थे। विस्तारा की एक फ्लाइट में बेंगलुरु से ये भी दिल्ली आ रहे थे। फौरन इन्होंने बच्ची की जांच की। जब जांच की तो उन्हें पता चला कि उसकी पल्स जो है वो गायब है। बच्ची के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बच्ची सांस नहीं ले पा रही है। आसमान में उस प्लेन को में ही उन्होंने उस बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू किया, उसे CPR दिया। बहुत सीमित साधनों के साथ डॉक्टर्स ने लगातार अपनी कोशिश करते रहे। 45 मिनट तक इस बच्ची को जीवित करने की कोशिश करते रहे और उसकी सांस दोबारा चलने भी लगी। डॉक्टर्स ने उसके बाद प्लेन को उनके सुझाव पर नागपुर में उतारा गया और उसके बाद इन जो बच्ची है इसको उन डॉक्टर्स ने एम्बुलेंस में पीडियाट्रिक्स की मौजूदगी में इस बच्ची को वहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बार फिर से जिस तरीके से डॉक्टर्स भगवान का उन्हें दर्जा दिया जाता है उसका ये इन्होंने चरितार्थ करके दिखाया। एम्स के डॉक्टर्स के कौशल और प्रबंधन की बदौलत इस बच्ची की जान बच गई है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर दमनदीप सिंह जुड़ रहे हैं। ये सीनियर रेसिडेंट हैं रेडियोलॉजी के एम्स में। ये उस फ्लाइट के अंदर थे और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर मनप्रीत कौर जुड़ रही हैं। डॉक्टर मनप्रीत असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स में, सीनियर डॉक्टर हैं। दमनदीप, सबसे पहले मैं आपसे ही ये बात पूछना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये सोच पाना भी बड़ा मुश्किल है कि किस तरीके से, कितनी प्रेशर सिचुएशन में आप लोग थे, क्या हुआ था और किस तरीके से आप लोगों को वहां काम करना पड़ा। ये वाकया कल शाम का है। हम 5 डॉक्टर्स बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस लगाकर दिल्ली की तरफ आ रहे थे फ्लाइट में। जब हमारी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया रात को कल 9 बजे और हमें 12 बजे दिल्ली पहुंचना था। फ्लाइट टेक ऑफ होने के आधे घंटे के बाद हमें एक डिस्ट्रेस कॉल मिला जिस पे हमने देखा कि एक छोटा बच्चा जो कि 1.5 साल की एक बच्ची थी, जो कि विमान में अपनी मदर के साथ कोलैप्स थी। तो जो बच्ची थी शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले रही थी और उसकी धड़कन भी नहीं चल रही थी। हमने तुरंत उस सिचुएशन में इंटरवीन करके उस सिचुएशन में घुस के हम 5 डॉक्टर्स ने इस बच्चे को सेफली एक जगह पे आइसोलेट करके उसका ट्रीटमेंट इनिशिएट किया। विमान में हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही कम थे, पर उन कम से रिसोर्सेज के बावजूद और सारी चीज़ों के अभाव में भी हमने बच्चे को सुरक्षित रूप से रिसस्टिकेट किया। उसकी धड़कन दोबारा चालू हुई और वो सांस भी लेने लगी। इसके बाद हमने बच्चे को जो प्रोटोकॉल के तहत ट्रीटमेंट दिया, जिसमें कि उसको चेस्ट कंप्रेशन दिए गए, दवाइयाँ दी गई और उसको सांस दी गई ऑक्सीजन के थ्रू। जो भी विमान में लिमिटेड चीज़ें अवेलेबल थी उससे हमने बच्चे को पूरा रिसस्टिकेट किया और जहाज़ को इमरजेंसी लैंडिंग नागपुर में करवाई। और उसके बाद वहाँ बच्चे को सुरक्षित रूप से वहाँ पे एक ट्रेन पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर दे दिया गया। हैंड ओवर देते समय हमने ये इंश्योर किया कि बच्चा पूरा स्टेबल है और उसके वाइटल्स पूरे स्टेबल हों। डॉक्टर दमनदीप, कमाल का काम किया आप लोगों ने, लेकिन किसी के लिए भी, क्योंकि डॉक्टर्स भी इंसान ही होते हैं, इस तरह की प्रेशर सिचुएशन में घबरा जाना या परेशान होना बड़ी जाहिर सी बात है। आप लोगों ने सिचुएशन को, अपने इमोशंस को कैसे काबू में किया? जब हमने देखा कि बच्चा पूरा नीला पड़ा हुआ है, सांस नहीं ले रहा है, तब उस समय हमें मुझे पता चल गया था कि बहुत हाई रिस्क और क्रिटिकल चीज़ है। पर उस समय अपना माइंड को कूल रखते हुए, मानसिक संतुलन को बरकरार रखते हुए हमने अपनी नॉलेज को एक्शन में लाया और हमने जो भी बेस्ट हो सका वहाँ पे लिमिटेड जो भी चीज़ें थी, चाहे वो ऑक्सीजन मास्क हो, चाहे वो वहाँ की लिमिटेड दवाइयाँ हों,
हर चीज़ को हमने अच्छी ढंग से यूज़ करके और अपने ट्रेनिंग को अमल में लाके, जो ट्रेनिंग को हम किताब में पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में यूज़ करके हमने बच्चे को सक्सेसफुली रिवाइव किया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत चैलेंजिंग था और रिसोर्सेज का बहुत अभाव था, बट फिर भी हमें अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा था एंड वी डिड द बेस्ट फॉर द चाइल्ड। डॉक्टर मनप्रीत कौर भी हमारे साथ है। डॉक्टर कौर, ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो किस तरीके से एम्स में लोगों डॉक्टर्स को प्रशिक्षित किया जाता है, इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग की भी गवाही देती है ये पूरी कहानी। पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो 5 डॉक्टर थे ये रेजिडेंट्स थे, अभी अपनी ट्रेनिंग के दौरान है, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। रेजिडेंट्स होते हुए अभी ट्रेनिंग में ही हैं, उसके बावजूद इन्होंने इतने अच्छे से इतना हाई प्रेशर केस मैनेज करा, वो भी सक्सेसफुली, कि बच्चे की जान बच पाई, उसकी सांसें बरकरार रखी जब तक कि प्लेन लैंड नहीं हुआ, नागपुर एम्बुलेंस नहीं आई, सब काम इतना कुशलता से इन्हें करा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी ट्रेनिंग का कैलिबर इतना है कि जो अभी सीख रहे हैं वो भी जान बचाने में सक्षम है, बिना अपना मानसिक संतुलन खोए, बिना अपना उस वक्त पैनिक नहीं करा बिल्कुल भी इन्होंने, और बहुत ही अच्छे से संभाला। तो हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है, गर्व है इन सब पे, और आभारी है हम अपने इंस्टीट्यूट को कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग की क्वालिटी मिलती है जो हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने दी है, कि हम हर सिचुएशन में नीचे नहीं होने देते एम्स का नाम, और वी कैन स्टेप अप टू अ सिचुएशन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल, एम्स का नाम आप लोगों ने आगे ही बढ़ाया है। अंत में डॉक्टर दमनदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने बताया कि किस तरीके से बच्ची अभी स्टेबल है, क्रिटिकल है लेकिन स्टेबल है, हीरो की तरह आप लोगों को देखा जा रहा है, लोग बधाई के मैसेज भी दे रहे होंगे। आप इस पूरी घटना से, क्योंकि अभी आपका बहुत लंबा करियर है, आपके लिए क्या सीख रही? जी, मैं कहना चाहूँगा ये हमारा कर्तव्य, हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारे ड्यूटी का एक अहम हिस्सा है। हमारी ड्यूटी केवल अस्पताल में ही नहीं, उसके बाहर भी है। जिस दिन से हमने ये ओथ ली है, तो हमारा जो परम धर्म है वो है पेशेंट केयर और मानवता की भलाई। तो ज़रूर बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये केवल एक शुरुआत है, और मैं पूरी आशा रखता हूँ कि आने वाले समय में भी देश के सारे डॉक्टर्स देश को बेस्ट देंगे और अपना पूरा एनर्जी से देश की सेवा करेंगे।